Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 6th science first chapter components of food. इससे पहले हमने दो वीडियोस इसके कर दिए हैं। दो वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ देखा। टेस्ट हमने जो थे स्टार्च के, प्रोटीन के, फैट्स के, ये हमने कंप्लीट किए। देखे उसमें किस किस तरह से इनके मेथड्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कैसे होते हैं, कैसे हम उनको चेक करते हैं, टेस्टिंग कैसे करते हैं, तो हमने देखा। और हमने कुछ फूड्स के भी टेस्ट किए, रॉ फूड के और कुक्ड फूड के, कि जिनमें ये सारी चीज़ें, ये फैट्स, प्रोटीन और स्टार्च प्रेजेंट था। इसके बाद इस चैप्टर, अगर हम इस चैप्टर से रिलेटेड देखिए, हमने पहले भी स्टडी कर ली है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड फर्स्ट सेकंड वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप इसमें लिंक में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वो प्लेलिस्ट में आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद का हम आगे ही कंटिन्यू करेंगे और ये चैप्टर मेरे ख्याल से 1-2 सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद टेस्ट फॉर फैट्स के बाद यहाँ पर हमने मिनरल्स और वाइटामिन्स के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले ली थी कि मिनरल्स और वाइटामिन्स हैं जो ये भी एक्स्ट्रा कुछ क्या होते हैं हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हेडिंग है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, कि अदर न्यूट्रिएंट्स क्या काम करते हैं। वेरियस डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए किस तरह से काम करते हैं। अब कैसे काम करते हैं इसको हम देखेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ताकि वर्क कर सकें, तो उसके लिए एनर्जी जो प्रोवाइड करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी, फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं। इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो फैट्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा ज़्यादा ही एनर्जी देते हैं। ठीक है, दोनों एनर्जी देने का काम करते हैं। फूड्स कंटेनिंग फैट्स फूड्स कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। ठीक है, ऐसा जो भी फूड होगा जो क्या करेगा, आपको एनर्जी देने का काम करेगा, जो भी एनर्जी देता है जो फूड, उसको आप बोलेंगे एनर्जी गिविंग फूड। तो इसका मीन्स है कि जिसमें भी क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा या फैट्स होंगे, उसको क्या बोलोगे आप, उसको बोलोगे आप एनर्जी गिविंग फूड्स बोलोगे। ठीक है, फिगर 1.3 और 1.4 में आपको बताया गया है ये सोर्सेज हैं। ठीक है, कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जो आपको क्या कर रहे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करवा रहे हैं, और कुछ हैं आपको जो फैट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये सारे फैट्स वाले हैं। ठीक है, ठीक है, हम इसको देख लेंगे। सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में स्वीट पोटैटो आ रहा है, शुगर केन है, पपाया है, मेलन है, वीट है, राइस है, बाजरा है, मेज यानी कि मक्का के दाने, मैंगो है। और अगर आप फैट की बात करें तो फैट में अगर प्लांट फूड में देखे जाए तो आपके पास ग्राउंड नट्स हैं, सनफ्लावर ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, एंड नट्स हैं, डिफरेंट नट्स हो गए। ठीक है, आमंड्स हो गए, है ना, और तिल है, तिल की चटनी बनती है, तिल। ठीक है, ये सब में आपको क्या मिलेगा, फैट मिलेगा। अगर आप एनिमल फूड में देखेंगे तो एनिमल फूड में एनिमल जो सोर्सेज है उसमें घी में फ़ैट होता है, मिल्क, बटर, क्रीम, एग्स, फिश, मीट। ठीक है, इन सब चीज़ों में क्या मिलता है, फैट मिलता है। नेक्स्ट है प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, अब प्रोटीन्स किस लिए काम आता है, प्रोटीन्स हमारी बॉडी में रिपेयरमेंट के लिए, यानी कि जैसे बॉडी में सेल्स वगैरह में, ठीक है, कोई भी रिपेयरमेंट की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी के, पूरे बॉडी के अंदर जो भी रिपेयरमेंट चाहिए होता है वो प्रोटीन से फुलफिल होता है। ठीक है, फूड्स प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड, जो फूड प्रोटीन्स होता है वो ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ठीक है, जो भी ये क्या होता है, जो फूड प्रोटीन रखता है अपने अंदर, ठीक है, जिस भी फूड में क्या होता है, प्रोटीन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर
जो जिम वगैरह जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या कहते हैं कि हमें प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन लेना है। तो कुछ लोग तो क्या करते हैं, पहले तो वो लोग क्या करते हैं दाल वगैरह ऐसे रखते हैं, सोयाबीन जैसी दाल वगैरह हो गई। तो इनसे क्या होता है, इनमें हाईएस्ट प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन लेते हैं वो ताकि उनको क्या अंदर आए, बॉडी बिल्डिंग, मतलब उनकी मसल्स ग्रोथ करें। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पर दे रहे हैं कि सोर्स ऑफ प्रोटीन्स क्या क्या है। तो आपके पास अगर प्लांट्स में अगर हम बात करेंगे तो ग्राम, चना, ठीक है, मूंग दाल हो गई, तुअर दाल हो गई, बीन्स हो गए, सोयाबीन हो गया, पीस, मटर हो गए, ये सब में क्या होता है, प्लांट फूड है और इसमें क्या मिलता है, आपको प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो आप इससे अपनी प्रोटीन डाइट कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप एनिमल फूड में देखेंगे तो एनिमल फूड में आपको मिल्क, फिश, ठीक है, पनीर हो गया, एग्स हो गए एंड मीट हो गए, ये सब क्या है, एनिमल फूड है, एनिमल से मिलते हैं हमें। और इनसे भी क्या होता है, प्रोटीन की कंप्लीशन होता है। ठीक है, कंप्लीट करते हैं हम प्रोटीन्स को। तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स के लिए ये यूज़ होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे वाइटामिन्स की। नेक्स्ट है वाइटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। ठीक है, जो वाइटामिन्स होते हैं वो हमें क्या करते हैं, किसी भी डिज़ीज़, जो बाहर से कोई भी डिज़ीज़ आया उससे, या फिर हमारे बॉडी में खुद से इम्यूनिटी के लिए जो इम्यूनिटी जो बनने के लिए जो प्रोसेस होती है, उसमें भी क्या है, उसको ठीक करने के लिए हमें क्या होती है, वाइटामिन्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वाइटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज़, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। ठीक है, जो वाइटामिन्स होते हैं वो हमारे आइज़ को, बोन्स को, टीथ को और गम्स, जो ये दांतों के बीच में जो गम्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, हेल्दी रखने के लिए होता है। ठीक है, वाइटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। ठीक है, वाइटामिन्स अलग अलग नामों से जाने जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, काइंड्स के होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स होते हैं, अलग अलग तरह से होते हैं। सम ऑफ दीज आर वाइटामिन ए, ठीक है, उनमें से एक है वाइटामिन ए, वाइटामिन सी, वाइटामिन बी, डी, वाइटामिन ई, वाइटामिन के। ठीक है, एक और होता है, देयर इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वाइटामिन कॉल्ड वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको थोड़ा अलग पढ़ते हैं बी कॉम्प्लेक्स को, क्योंकि इसके अंदर भी कई तरह के टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इतने तरह के आपके पास क्या होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ वाइटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़। हमारी बॉडी को हर तरह के वाइटामिन्स की ज़रूरत होती है, छोटी छोटी अमाउंट में। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि वाइटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज़ हेल्दी। तो वाइटामिन ए क्या काम करता है, हमारी स्किन और आइज़ जो होती हैं उनको हेल्दी रखता है। ठीक है, उसके बाद वाइटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज़। ठीक है, ये भी विटामिन सी भी क्या करता है, हमारी बॉडी को कई तरह के डिजीज़ में फाइट करने के अगेंस्ट क्या करता है, हमको एबल करता है, हमें तैयार करता है। ठीक है, वाइटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। ठीक है, तो वाइटामिन डी क्या होता है, ये सनलाइट से, मोस्ट ऑफ हमको सनलाइट से मिलता है। वाइटामिन डी क्या करता है कि वो कैल्शियम, जो कैल्शियम हमारी हड्डियाँ जो कैल्शियम की बनी होती हैं, टीथ जो हमारे कैल्शियम से बने होते हैं, उन सबको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है, यानी कि हेल्दी बनाता है। ठीक है, इसके बाद फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट वाइटामिन्स आर शोन इन फिगर 1.6 टू फिगर 1.9। ठीक है, जो डिफरेंट तरह के फूड्स आपको दे रखे हैं वो इस टेबल यहाँ पर आपको फिगर में दिए हुए हैं 1.6 और 1.9 में। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम, ये वाइटामिन ए के जो रिच सोर्सेज हैं, जैसे मिल्क हो गया, विटामिन ए मिलता है, फिश ऑयल, ठीक है, ये आपका कैरेट हो गया, मैंगो हो गया एंड पपाया, इसमें आपको रिच सोर्स हैं विटामिन ए के। इसके बाद अगर विटामिन बी की बात करेंगे तो वीट हो गया, गेहूँ, ठीक है, राइस हो गया और लिवर हो गया, यानी कि कोई भी एनिमल लिवर होगा उसमें क्या होगा, विटामिन बी होगा। ठीक है, और इसके बाद अगर हम विटामिन सी की बात करें, विटामिन सी जो हमारा होता है, विटामिन सी प्रेजेंट होता है ऑरेंज में, गुआवा अमरूद, टमाटो, ग्रीन चिली, लेमन, ठीक है, लेमन एंड आंवला, ठीक है, लेमन एंड आंवला, इनमें क्या होता है, विटामिन सी प्रेजेंट होता है। इसके बाद विटामिन डी की बात करेंगे तो विटामिन डी इसमें होता है, मिल्क में होता है, बटर में होता है, फिश में होता है, एग्स में होता है, लिवर में होता है। ठीक है, इस तरह से हमने एग्जांपल्स देखे कुछ विटामिन्स के, और विटामिन्स के एग्जांपल्स किन किन रिच सोर्सेज उनके होते हैं।
कौन कौन से उनके रिच सोर्सेज होते हैं। आवर बॉडी ऑल्सो, ये देखो एक एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पर, आवर बॉडी आवर बॉडी आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, हमारी बॉडी क्या करती है, विटामिन डी को प्रिपेयर करती है किसमें, सनलाइट की प्रेजेंस में, इसीलिए बोलते हैं सुबह सनलाइट जरूर लेनी चाहिए। ठीक है, नाउअडेज इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट इज कॉजिंग विटामिन डी डेफिशिएंसी इन मैनी पीपल। ठीक है, आजकल अब क्या हो रहा है, कोई भी अब सनलाइट में बैठता नहीं है, थोड़ी देर भी सनलाइट में एक्सपोज नहीं होता है। अब सबका स्कूल का टाइम हो जाता है या ऑफिस का टाइम हो जाता है, सब सनलाइट लेने का उनके पास टाइम नहीं होता है। मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी मॉर्निंग में होती है, सबसे ज़्यादा पावरफुल मॉर्निंग में होता है, सबसे अच्छा होता है। तो उस समय सभी किसी के पास भी टाइम नहीं होता है, तो देखा जाता है कि आजकल उसकी वजह से कई तरह की बोन्स डिजीज़ हो रही है, क्योंकि विटामिन डी की कमी होती है उसी वजह से। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आगे, इसके बाद है मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। ठीक है, अब जो मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी को क्या होते हैं, स्मॉल अमाउंट में ज़रूरी होते हैं, नीडेड होते हैं, मिनरल्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके बाद ईच वन इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ। ठीक है, हर तरह का मिनरल हमें क्या चाहिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मिनरल्स। एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, और उससे क्या होता है, एक अच्छी हेल्थ मेंटेन होती है, हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो करती है। ठीक है, सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 1.10। ठीक है, डिफरेंट टाइप के सोर्स आपको मिनरल्स के किस में दिए हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, एक तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, आपको मिलते हैं। ठीक है, रिच सोर्स होते हैं कुछ चीज़ें। अब देखते हैं इन मिनरल से जो रिच सोर्सेज हैं, मिनरल्स के रिच सोर्सेज क्या क्या हैं। जैसे अगर आपको आयोडीन चाहिए आपको, तो सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन, कुछ सोर्सेज क्या हैं, फिश है, जिंजर है, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, ये सब हो गया है ना। इसके बाद कुछ है फॉस्फोरस के रिच सोर्सेज, जैसे मिल्क हो गया, बनाना हो गया, ठीक है, व्हीट हो गया, राइस हो गया, इसमें फॉस्फोरस मिलता है आपको। ठीक है, इसके बाद आयरन, आयरन ठीक है, आयरन किससे मिलता है आपको, लिवर हो गया, ठीक है, ये ग्रीन वेजिटेबल्स, एप्पल हो गया, ठीक है, इस तरह की। फिर आपको कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम आपको एक तो ठीक है मिल्क से मिलता है और एग से मिलता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हमने देखी। इसके बाद हम देखते हैं मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ज़्यादातर फूड आइटम्स में हम ये देखते हैं कि हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट, कि उनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक ही न्यूट्रिएंट नहीं होता है, एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 1.2। यू मे हैव नोटिस, आपने शायद नोटिस किया होगा इसमें और ऑब्जर्वेशन में, कि हमने देखा कहीं कहीं एक से ज़्यादा भी आपको न्यूट्रिएंट्स देखने को मिले थे। लास्ट में हमने एक पढ़ा था ग्राम में आपको तीनों ही मिले थे। ठीक है, प्रोटीन भी, स्टार्च भी और फैट भी। ठीक है, इसके बाद हाउएवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर्स। ठीक है, इन अ गिवन रॉ मटेरियल, किसी रॉ मटेरियल में वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी, कि ऐसा हो सकता है कि कोई न्यूट्रिएंट किसी फूड में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो, लार्जर क्वांटिटी में हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और एक ही न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी हो सकता है, और भी होंगे उसमें। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे राइस का एग्जांपल लेते हैं, हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जैसे राइस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है किसी और न्यूट्रिएंट की वजह। ठीक है, ज़्यादा इसमें कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ठीक है, दस वी से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं ऐसे फूड को, क्योंकि एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट भी हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रिच है, उसमें जो न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा रिच है, तो हम उससे रिच बोलेंगे उस सोर्स को। ठीक है, जैसे राइस की बात करें, उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स। ठीक है, ऐसे ही हम जैसे अगर हम सोयाबीन दाल की बात करें, तो प्रोटीन रिच सोर्स है वो। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। इसके बाद बिसाइड्स these nutrients our body needs dietary fibers and water। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को कुछ डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी चाहिए होता है। ठीक है, डाइटरी फाइबर्स
आर ऑल्सो नोन एज रफेज। ठीक है, डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, जो फूड का जो बाकी पोर्शन, जो न्यूट्रिएंट्स मिलने के बाद का जो अलावा, उसके अलावा जो पोर्शन होता है, उससे हमको डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं। ठीक है, फूड तो आपने सारा का सारा इनटेक किया, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स अलग हुए उसके अलावा जो पार्ट बचा है उससे आपको फाइबर्स मिलते हैं। ठीक है, रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। ठीक है, जो रफेज होता है वो मोस्टली प्लांट प्रोडक्ट से ज़्यादा मिलता है, प्लांट प्रोडक्ट का जो होता है उसमें से रफेज ज़्यादा मिलता है, तो उसमें से आपको डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं। ठीक है, होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज़। ठीक है, अगर आप होल ग्रेन लेते हो कोई सा भी, उससे आपको मिलेगा डाइटरी फाइबर्स। एंड पल्सेस, दालें हो गई, पोटैटोज़ हो गए, ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स हो गए एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। ठीक है, इनके यानी कि आपको पूरा फ्रूट लेना चाहिए, उससे फाइबर्स मिलते हैं आपको। ठीक है, इसके बाद यानी कि जूसी जूस नहीं लेना चाहिए, पूरा फ्रूट भी खाना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि जूस से तो आपको न्यूट्रिएंट्स तो मिल ही जाएंगे, लेकिन फाइबर्स खाने के लिए आपको पूरा फ्रूट ज़रूर इंटेक करना चाहिए। ठीक है, रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। ठीक है, रफेज हमें कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते, बट इज़ एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये बहुत इसेंशियल होते हैं, इसेंशियल कंपोनेंट है हमारे फूड में, हमारे फूड हैबिट में, एंड ये हमारी बॉडी को एक स्ट्रेंथन प्रोवाइड करते हैं, बल्क देते हैं। ठीक है, दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। और ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को बाहर निकालते हैं, किससे, अनडाइजेस्टेड फूड से बाहर निकालते हैं। दिस हेल्प करते, ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड के लिए हेल्प करते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर निकालने में। ठीक है, इसके बाद वाटर हेल्प्स। ठीक है, अब हमने डाइटरी फाइबर्स तो पढ़ लिए, उसके बाद वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। ठीक है, वाटर हेल्प करता है हमारी बॉडी को क्या करने में, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में। हमारी बॉडी ने न्यूट्रिएंट्स तो ले लिए, लेकिन उसको एब्जॉर्प्शन भी होगा, तो एब्जॉर्प्शन कौन करवाएगा, वाटर करवाएगा। ठीक है, हमारी बॉडी में उनको एब्जॉर्ब। इट ऑल्सो हेल्प्स इन throwing out some waste from body as यूरिन एंड स्वेट। ठीक है, और ये किस में हेल्प करता है, ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, यानी कि बाहर निकालने में, हमारी बॉडी से कुछ चीज़ों को बाहर निकालने में भी, जो वेस्ट मटेरियल है जो हमारी बॉडी को नीड नहीं है, उसको वेस्ट को बाहर निकालने में भी वाटर क्या करता है, हेल्प करता है। और किस मीडियम से करता है, यूरिन की फॉर्म में, जो हम टॉयलेट यूरिन की फॉर्म होती है उसमें, और स्वेट में यानी कि पसीना वगैरह आता है उस पर, उसकी थ्रू। ठीक है, normally we get most of the water that our body needs from the liquid we drink such as water, milk and tea। ठीक है, जो हम जनरली, जो हम वाटर होता है हमारी बॉडी में, वो उसको अपने नीड्स को कैसे करते हैं फुलफिल, नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, टी हो गई। ठीक है, इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुकड फूड। और हम क्या करते हैं, जो हम खाना भी बनाते हैं, कुकड फूड, आपने देखा होगा फूड कुकिंग के टाइम पे वाटर का बहुत बड़ा रोल है, तो वाटर वहाँ पर भी ऐड करते हैं, तो वो भी हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो वाटर कंटेंट को बढ़ा देता है। ठीक है, यानी कि वाटर आता है हमारी बॉडी में उससे। लेट्स सी इफ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। ठीक है, हम अलग अलग सोर्स देखेंगे जो हमारी बॉडी को वाटर प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी नंबर 3 है। एक्टिविटी 3 में हम देखते हैं, ठीक है, टमाटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। ठीक है, टमाटो लिया, टमाटर या फिर लेमन लिया आपने, उसको अगर कट करते हैं, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, स्मॉल पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में उनको पीस पे हम क्या करते हैं, कट करते हैं। डू यू हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। जब भी आप ये करते हो तो आपके हाथ गीले हो जाते हैं, ये आप देखते हो क्या, बिल्कुल होते हैं। केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट। ठीक है, आप अच्छे से आप ऑब्जर्व करो, जब भी आप कोई वेजिटेबल या फ्रूट कट करते हो, ठीक है, या पील करते हो, छीलते हो, या ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम, या फिर आप उसको ग्राइंड करते हो, वो करते हो। ठीक है, ग्रेटेड करते हो या फिर मैश्ड करते हो, पूरा दबा के पूरा वो कर देते हो, छोटे छोटे पीसेस में कर देते हो। ठीक है, मैश कर देते हो पूरा। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। कि आपने ऐसे कोई वेजिटेबल या फ्रेश वेजिटेबल देखी है जो बिल्कुल भी वाटर नहीं होता उसमें, सब में होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ वाटर सब में होता है। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्व्स कंटेन वाटर। ठीक है, मैनी फूड मटेरियल्स अपने आप में क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो फूड्स होते हैं वो अपने आप में वाटर रखते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ वाटर सब में होता है। डू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। ठीक है, टू सम एक्सटेंट, कुछ ज़रूरतों के लिए हमारे क्या होता है, बॉडी में वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, कई तरह की चीज़ें हमारे वाटर से ही क्या होती हैं,
सॉल्व होती है हमारी बॉडी में। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड्स आइटम, ठीक है। और उसके अलावा हम फूड आइटम को पकाने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए हम भी फूड का क्या करते हैं, फूड में वाटर का ऐड करते हैं, तो उससे भी वाटर आता है, ठीक है। इतना हमने देख लिया। तो हमने मेनली जो बॉडी के जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हमने यहाँ पर लगभग पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़े न्यूट्रिएंट्स पढ़े, मिनरल्स पढ़े, ठीक है, विटामिन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ठीक है। वाटर की एब्जॉर्प्शन पढ़ा, वाटर कैसे हमारी बॉडी को नीड होती है। उसके अलावा डाइटरी फाइबर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ ली हमने, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा अभी फ़िलहाल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सो आज इस चैप्टर को हम इतना ही करेंगे, आगे के वीडियोज़ आते रहेंगे और हमारी इन चैप्टर्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अच्छी हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे और हम अपनी समझ को पूरा डेवलप करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टडिंग, कीप enjoying, keep till then, bye bye, have a good day.